AWS है क्या? ये कैसे काम करता है? पाकिस्तान चीन के मुकाबले भारत कहां खड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओडिशा के तट से भारत ने पहली बार अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि AIDWS का सफल प्रशिक्षण कर लिया है। ये सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों को हवा में ही रोक देगा, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या फाइटर जेट। IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक ऐसी छतरी है जो पूरे देश के आसमान को दुश्मन से सुरक्षित रखती है। इसे आप एक मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क समझिए, जिसमें रडार, सैटेलाइट, मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गन, लेजर वेपन तक शामिल होते हैं। इसका काम है दुश्मन के खतरे को समय रहते पकड़ना, ट्रैक करना और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देना। यानी आकाश में दुश्मन का कोई भी वार, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन, IADWS से बच नहीं सकता। इसे इंटीग्रेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग हथियार और सेंसर को एक जगह जोड़ देता है। सोचिए, एक रडार, एक सैटेलाइट, एक निगरानी ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें, ये सब अकेले काम न करके एक कमांड सेंटर से जुड़े होते हैं और वही सेंटर तय करता है कि कौन सा हथियार कब और कैसे इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि दुश्मन की घुसपैठ का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल कि ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, डिटेक्शन, यानी दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को पकड़ना। इसके लिए लंबी दूरी के रडार, सैटेलाइट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट काम आते हैं। स्टेप 2, ट्रैकिंग, रडार दुश्मन के मूवमेंट को फॉलो करते हैं और कमांड सेंटर तय करता है कि अपना है या दुश्मन का। स्टेप 3, रिएक्शन, अगर खतरा कंफर्म हो गया तो सिस्टम तय करता है कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। स्टेप 4, कंफर्मेशन, यानी सिस्टम देखता है कि दुश्मन का लक्ष्य पूरी तरह नष्ट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो दूसरा हथियार तुरंत दागा जाता है। IADWS भारत के सुदर्शन चक्र मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य है 2035 तक भारत को एकीकृत और आत्मनिर्भर एयर डिफेंस नेटवर्क देना। यह सिस्टम भारतीय वायुसेना के और थल सेना के आकाशीय नेटवर्क से जुड़ जाएगा। भविष्य में इसे S-400 आकाश NG और प्रोजेक्ट कुशा जैसे लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स और स्पेस बेस्ड सेंसर्स से भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी भारत एक नेशनल एयर डिफेंस ग्रीन बना रहा है। पाकिस्तान के पास अभी IADWS जैसे स्वदेशी और मल्टी लेयर सिस्टम नहीं है। उसे मिसाइलें और रडार चीन से खरीदने पड़ते हैं। लिहाजा इस मामले में भारत पाकिस्तान से कई कदम आगे है, लेकिन चीन की तुलना में भारत अभी शुरुआत में है। चीन के पास HQ-9 और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी एडवांस क्षमताएं हैं। भारत को अभी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर, AI आधारित ड्रोन, स्वान डिफेंस और लॉन्ग रेंज लेयर्स जोड़ने की जरूरत है। लेकिन आज दुनिया के पास कई एडवांस IADWS मौजूद हैं, जैसे कि अमेरिका के पास पैट्रियट, थार्ड, एजीज है। रूस के पास S-400 और S-500 है। चीन के पास HQ-9, HQ-22, यूरोप और नाटो के पास पैट्रियट, नासाम, सेप्ट और भारत के पास स्वदेशी आकाश, QRSAM और आयातित S-400। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिन्हें रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। ड्रोन स्वाम, अगर सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला कर दें तो सबसे एडवांस सिस्टम भी फेल हो सकते हैं। साइबर वॉरफेयर, दुश्मन रडार को जाम कर सकता है या तो हैक करके सिस्टम को धोखा दे सकता है। भारत को IADWS को और मजबूत करने के लिए AI और मशीन लर्निंग से लेस करना होगा। हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव वेपन पर काम तेज करना होगा। लो कॉस्ट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनानी होंगी। साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाना होगा। भारत का IADWS सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत के आसमान की सुरक्षा का भविष्य है। इस टेस्ट ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ मिसाइलें नहीं बना रहा, बल्कि पूरी एयर डिफेंस छतरी तैयार कर रहा है।